हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे त्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, जिसमें हम सीखेंगे आज कोणों का मापन तथा कोण की परिभाषा। ठीक है, तो चलिए त्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है त्रिकोण में माने होता है आपको तीन कोने से बंद आकृति या तीन कोणों की माप की आकृति। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिकोण में से होता है तीन कोणों से घिरी आकृति और मिति में से होता है मापन। तो यहाँ पे बात आती है त्रिकोण है तीन कोण। तो ये कोण क्या होते हैं? तो कोण अर्थात एंगल। तो ध्यान रखिए, किसी समतल में किसी रेखा, यानी कि ये कोई समतल है, इसमें ओ ए एक रेखा है। ठीक है, अब किसी समतल में एक रेखा ओ ए के ओ सिरे को स्थिर रखकर ए वाले सिरे को घुमाया जाता है, अर्थात इस तरीके से घुमाएंगे तो ये प्रारंभिक स्थिति से ये रेखा बन जाएगी। ठीक है, अब ये यहां पर पहुंच जाएगी, तब इस स्थिर बिंदु के समीप यहां पर जो घुमाव होगा, इस घुमाव की माप को ही हम कहते हैं कोण, अर्थात थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? कोण। तो इतना सा ध्यान रखना है। क्या? किसी समतल में एक रेखा के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे को घुमाते हैं, तब उस स्थिर बिंदु के समीप घुमाव की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम यहां बात करें तो कोण के मापन की विधि। तो इसके बाद आती है कोण का मापन। कोण का मापन, ठीक है, अर्थात मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो हम इस पे बात करें तो देखो, कोणों को मापने की तीन विधियां होती हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर है आपके डिग्री मापन। डिग्री मापन यानी कि इससे बोल सकते हैं डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट, अब ये क्या होता है? तो डिग्री मापन की हम बात करें तो इसके लिए हमें देखा जाए कि यदि कोई रेखा, जैसे कि अभी हमने बात की थी, ओ ए एक रेखा है, जब ये इस तरीके से घूमती हुई पुनः अपनी स्थिति में पहुंचेगी, तो यहां से ये जो रिमूविंग एंगल होता है एक राउंड में, तो इसे बोलते हैं हम 360। ठीक है, यानी कि कोई रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से एक पूर्ण चक्र करने में 360 अंश घूम जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमें बात करनी है तब, यानी कि एक चक्र में कितने? 360 डिग्री। तो हम बात करें यहां से, यानी कि एक चक्र में 360 डिग्री, तो फिर ये एक डिग्री में कितना घूमेगी? अर्थात 1/360 चक्र बराबर 1 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी रेखा के घुमाव की वह मात्रा जिसके 1/360वें भाग को हम एक अंश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक अंश कहते हैं। तो ध्यान रखिए, यानी कि एक किसी रेखा के घूमने पर
उसके 1/360 वे भाग को हम 1 डिग्री कहते हैं। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि 1/360 वे भाग को क्या कहते हैं, हम 1 डिग्री कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि किसी रेखा को, किसी समतल में हम घुमाते हैं तो उसके एक सिरे को इस तरह रखकर घुमाने पर उसके 1/360वें भाग को हम कहते हैं क्या, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री क्या होता है, तो ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री अर्थात 1 डिग्री को हम 1 घंटा भी बोल सकते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है आपका यहाँ पे 60 मिनट। 60 मिनट अर्थात यहां इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट का ये प्रतीक है। ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पे 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। क्या होता है, 60 सेकंड, जिसे हम लिख सकते हैं अर्थात 60 सेकंड। तो इस बात पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो ये हमारी डिग्री मापन, जिसको हम डी से डिनोट भी करते हैं। ठीक है। तो ये तो रही आपकी डिग्री। चलिए अब इसकी दूसरी पद्धति के बारे में जान लेते हैं। अब इसकी जो दूसरी विधि है वो है रेडियन माप, यानी कि रेडियन माप। ठीक है। रेडियन माप। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं रेडियन मेजरमेंट में। तो यहां पे हम बात करेंगे, जैसे कि देखा जाए कि यह कोई रेखा है। ठीक है। यानी कि ये बिंदु O है और ये बिंदु A है। तो ध्यान रखना, इसकी माप है, ये है रेडियस। यानी कि ये कोई सर्किल है, इस तरीके से ये रिमूविंग करता है। तो ये रिमूविंग करेगा इस तरीके से ये। तो यहां पे ये इसकी रेडियस होगी। अब ये रेडियस है, तो जब कोई आर त्रिज्या, तो यहां पे ये इस वृत्ति क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो ध्यान रखना है कि जब किसी वृत्त में घूमती हुई कोई वस्तु त्रिज्या के बराबर चाप काटती है, अर्थात ये यहां से यहां तक दूरी चलेगी और यहां से यहां तक ये पहुंच जाएगी, फिर हो जाएगी ये इस तरीके से। यानी कि तो ये भी क्या होगी, आर। तो ये आर और ये आर, और ये होगी आपकी चाप। इस चाप की लंबाई भी क्या होगी, आर। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमते हुए उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप काटती है, तब उस बिंदु O पर बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 रेडियन, जिसे हम दर्शाएंगे C से। ठीक है। 1 रेडियन कहते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है। तो यहां पे हम बात की जाए तो ये तो रही इसकी परिभाषा, यानी कि वृत्तीय पथ पर घूमती हुई कोई वस्तु उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप काटती है, तब उस समय बने कोण को हम 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है। अब 1 रेडियन कहते हैं। तो ध्यान रखना है। यहां हम बात करें इसी तरीके से एक अन्य वृत्त में, जैसे कि ये मान लो OP एक वृत्त है। OP त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया इस तरीके से। तो इस OP वाले त्रिज्या में ये इसकी त्रिज्या होगी यहां से यहां तक, और ये यहां से घूमकर किसी स्थिति में ये यहां पहुंच जाता है। तो इस स्थिति में ये बात बनेगी। तो यहां पे जो कोण बनेगा वो होगा क्या, थीटा। और ये चापों की लंबाई क्या होगी, L।
तो यहां पर ध्यान रखना, जब कोई आर्क त्रिज्या के वृत्त में कोई वस्तु बिंदु P से Q तक घूमने में L लंबाई का चाप काटता है, तब उस समय सूत्र क्या होगा? तो उसके लिए तो तब कोण की जो माप होगी, तो कोण थीटा बराबर होगा, यानी कि चाप बट्टे त्रिज्या। तो इस सूत्र को ध्यान में रखना है, चाप को लिखेंगे L से, त्रिज्या को लिखेंगे R से, और जहां पे ये जो वैल्यू निकल के आएगी कोण की, वो आपकी होगी रेडियन में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहीं से हम बात करेंगे, तो रेडियन निकाल सकते हैं ना, अर्थात थीटा बराबर आपका हो जाएगा L/R, या इसी को लिख सकते हैं L बराबर R थीटा, जहां थीटा कोण की रेडियन माप है। क्या है? रेडियन माप। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो इसे नोट कर लीजिए, तो ये इसे मिटा देते हैं। तो ध्यान रखिए, नंबर 3 आती है आपकी ग्रेड या शतक पद्धति, शतक मापन। ठीक है, शतक पद्धति भी बोलते हैं। तो ये तीसरी पद्धति है, ग्रेड या शतक पद्धति बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसको बस थोड़ी से भाग में जान लीजिए। ये जो शतक पद्धति है, इसमें एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, ठीक है, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100 ग्रेड होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 100 ग्रेड। ठीक है, और एक ग्रेड बराबर होती है 100 कला, या इसे बोले तो, ठीक है, इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब यहां पर एक कला बराबर होता है, तो यहां पर होता है 100 विकला। तो इसका मतलब यहां ऐसे लिख सकते हैं 100 डबल डैश। ठीक है, तो इस तरीके से इसे ध्यान रखें, ये ग्रेड या शतक पद्धति में आता है। एक समकोण बराबर होते हैं 100 ग्रेड, ठीक है, और एक ग्रेड बराबर होते हैं 100 कला, और एक कला बराबर होती है 100 विकला। तो नोट कर लेंगे। तो यहां पे एक बात का ध्यान रखिए, कोण के मापन में आपकी जो, तो अब देखिए बात करते हैं हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर, यानी कि डिग्री कोण रेडियन व ग्रेड में संबंध। तो इस बात का ध्यान रखना है। देखिए कैसे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। डिग्री यानी कि डी, जिसे बोलते हैं समकोण विधि, या इसे षष्ठी पद्धति भी बोलते हैं। तो डिग्री में 90 अंश बराबर 2r/π, ठीक, और ग्रेड अपॉन 100। तो इस वाली चीज को तो यहाँ पे कैपिटल G लिखेंगे ग्रेड पद्धति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले का। अब इस फॉर्मूले से आप कोई भी चीज बना सकते हैं। जैसे कि हमें नंबर 1 बात करें, हम डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन में बदलना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किस में बदलना है? हमें रेडियन में बदलना है।
तो यानी कि d अपॉन 90 बराबर 2r अपॉन पाई। तो किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है ना। तो रेडियन यानी r का फॉर्मूला बना लीजिए रेडियन का, यानी कि r बराबर बन के तैयार होगा आपका, इधर पाई का डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि पाई अपॉन 2 का इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है, इनटू डी। इस वाले फॉर्मूले से आप किसी भी राशि को रेडियन बदल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ रेडियन, ठीक है, RAD भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें 60 डिग्री को रेडियन मान, यानी 60 डिग्री का रेडियन मान, तो यहां पर ध्यान रखना जहां पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई बराबर हमेशा 22/7 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अर्थात बोले तो 3.1415 इस तरीके से चलता जाता है, लेकिन हम सुविधा के लिए ले लेते हैं 3.14, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये वैल्यू होती है। तो इसका देखो मान कैसे बदलना है, तो किसमें बदलना है? रेडियन में। तो रेडियन वाला फॉर्मूला बना देंगे, यानी कि पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री का मान कितना है 60 अंश, तो इससे कितनी बार कटेगा 3 बार, यानी कि रेडियन मान हो जाएगा इसका कितना π/3। तो इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रहेगा। तो यहां से ध्यान दीजिए, हम बात करें एक बार, क्या एक रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है? एक रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है, ठीक है। यहां हम बात, तो देखिए एक रेडियन बराबर, तो यहां पे हम बात करेंगे, यानी कि पाई रेडियन की वैल्यू तो आपको पता है 180 डिग्री हो जाएगी पाई रेडियन। तो यानी कि अब बात करें हम रेडियन की बात, तो यानी कि हम यहां से डिग्री बताएं, तो देखिए अगर यहां से हम फॉर्मूला रिवर्स करें, यदि R बराबर क्या वैल्यू ले लें पाई, ध्यान रखना, तब यहां से क्या बनेगा पाई बराबर पाई अपॉन 180 अंश इंटू डी। तो पाई से पाई 1 बार कट जाएगी, इधर भाग हो जाएगा 180 अंश डिग्री, ठीक है, 180 अंश इधर है क्या डिग्री। तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि जो पढ़ना पड़ेगा कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 अंश होगी, क्योंकि डिग्री में आया है। तो यहां पे ध्यान रखना पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, ठीक है, ना कि पाई की वैल्यू। पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई ये पूछता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। यदि वो पूछता है पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, तब बोलेंगे 180 डिग्री, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब यहीं पे हम बात करें तो ध्यान रखना ये पाई की वैल्यू। अब यहाँ पे हम बात करें एक रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, ये तो पाई रेडियन की वैल्यू है। तो एक रेडियन की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, इधर पाई से भाग हो रहा है तो इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 180 बट्टे पाई हो जाएगा, अर्थात बोले तो 180 बट्टे यानी पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, तो 7 का अंक ऊपर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 रेडियन बराबर क्या वैल्यू आएगी, तो यहां से हम कहेंगे तो एक इसमें चला डिग्री में चल रहा था, तो यहां से हम बात करेंगे तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखना, यानी कि ऊपर हो जाएगा कितना 0, 7 8 56, 7 3 7 5 12 बट्टे 22। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 57 डिग्री 57
57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। इस बात का ध्यान रखना, ये आपकी लगभग वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 22 मिनट पूरी नहीं होती है, 21.8 होती है, तो इसको हम लोग 22 मिनट लिख देते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है, तो एक रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, तो ये आंसर वैल्यू नोट कर लेंगे इसे। चलिए अब देखते हैं आगे, बता दें। अब यहीं पर थोड़ी सी हम बात करें तो इधर थोड़ा सा देख लीजिए कि हमने अभी देखा था कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है आपकी, यानी कि पाई रेडियन की वैल्यू आपकी 180 अंश है। तो यहां से एक अंश बराबर क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक का मल्टीप्लाई मान लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बटे 180 बराबर एक अंश, ये अंश इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें तो पाई का वैल्यू कितना होगा, 22 बटे 7 इंटू 180 अर्थात 1 डिग्री। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होगा। ये जो वैल्यू आपकी चल रही है रेडियन की चल रही है, तो मैं बता दूं रेडियन को सी से भी डिनोट कर देते हैं, यानी ये किस में चल रहा है, सी यानी रेडियन में, यानी कि यह आ जाएगा 0.01746। ठीक है, यानी कि 22 में इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि 1 डिग्री बराबर कितनी रेडियन वैल्यू होती है, तो 0.01746। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसे। तो चलिए मिटा देते इसे। अब चलिए आगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कैसे पूछा जाएगा, तो यहां से हम बात करेंगे, जैसे कि बात की जाए 75 अंश को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। ठीक है, तो यानी कि ये डिग्री माप दी हुई है और डिग्री को हमें किस में बदलना है, रेडियन में। तो अभी हमने बताया था रेडियन का फॉर्मूला बना के, R बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि डिग्री की वैल्यू कितनी दी है, तो पाई अपॉन 180 इंटू, यानी डी की वैल्यू कितनी है 75। अब इसको कट कर देंगे, यानी कि आर की वैल्यू कितनी रेडियन वैल्यू बन जाएगी, तो यानी कि इसे काट देंगे, 15 से ये कट जाएगा 5 और 15 से ये कट जाएगा 5 एकन 15 एकन 15 15 दूनी 23, यानी कि 5 पाई बाई 12। ठीक है, तो यानी कि बोल सकते हैं हम 75 अंश बराबर लिख सकते हैं 5 पाई बाई 12 रेडियन। ठीक, इस तरीके से हल करने हैं आपको। या हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते एक और, जैसे कि बात कहा जाए कि 3 पाई बाई 4 रेडियन को अंश में बदलिए। तो यहां से जैसे कि हमें देखना है किस में बदलना है, अंश में बदलना है, तो अंश को बोलते हैं डिग्री, तो डिग्री का फॉर्मूला लेंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अंश इंटू आर अपॉन पाई। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 180 अंश, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और रेडियन यहाँ पाई बनी रहने दो, आर की वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 4, तो इससे ये कट जाएगी पाई, इससे ये कट जाएगा कितना बार, यानी कि 45 बार, 45 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं 3 पाई बाई 4
रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो इस तरीके से बदल लेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जैसे कि हम यानी कि आपको दिया हो 45 अंश को ग्रेड में बदलिए, ग्रेड में बदलिए। तो आपको जो भी फॉर्मूला लगाया था उसमें से देख लेना है। डी अपॉन कितना होता था 90 अंश और ग्रेड अपॉन 100। तो इस तरीके से हम किस में बदलना है ग्रेड में। तो ग्रेड का फॉर्मूला बना लेंगे। तो ग्रेड जी बराबर बन जाएगा आपका 100 अपॉन 90 डिग्री इंटू डी। अब ग्रेड में बदलना है तो 100.90 डिग्री। डी का वैल्यू रख देंगे, डिग्री की वैल्यू कितनी दी है 45 अंश। ठीक है, तो इससे कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा 50। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आई ग्रेड की। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्रेड की वैल्यू आई है, अर्थात 45 अंश बराबर आपका हो जाएगा 50 ग्रेड। ठीक है, इस तरीके से हम बदल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। चलो मिटा देते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई वस्तु दो मीटर की त्रिज्या में वृत्तीय गति करते हुए पैंतालीस अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है, तब उसकी चाप की माप क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे दिया है त्रिज्या कितनी दी आपको, त्रिज्या दिया हमें r बराबर 2 मीटर। ठीक है, अब बात हम करें कोण कितना दिया है। तो कोण दिया हमें 45 अंश। तो इसे थीटा बराबर लिख लेंगे, थीटा बराबर 45 अंश। तो हमने कहा था कि जब वो वृत्तीय गति में बात करते हैं तो ये मीटर में दिया, तो इसको हम किस में बदल लेंगे रेडियन में बदल लेंगे, अर्थात 45 अंश इंटू पाई बाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, सी का मतलब क्या रेडियन में। तो ये रेडियन वैल्यू पुट की जाएगी। अब निकालना क्या आपको चाप निकालना है, यानी कि एल लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चाप बराबर सूत्र था क्या एल बराबर त्रिज्या इंटू कोण। ठीक है, तो यहां से त्रिज्या वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर, कोण कितना दे रखा है आपको पाई बाई 4। ठीक है, तो यहां से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा पाई बाई 2। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 2। ठीक है, यहां हम पूरी वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ से ना रख के इसे रखते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 2। तो आपकी जो चाप की लंबाई आएगी 2 से डिवाइड कर देंगे 157। तो ध्यान रखना ये मीटर में दिया है तो इसकी माप भी किस में आएगी मीटर में। अगर यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया तो ये सेंटीमीटर में ही रहती। तो इस तरीके से हम चाप निकाल सकते हैं। तो नोट कर लेंगे।
चलिए मिटा देते इसे। अब हम बात करते हैं घड़ी से संबंधित प्रश्न। घड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि हम बात करें यहाँ पे जो आपकी घड़ी होती है इस तरीके से, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है हमको। तो हमारी जो घड़ी होती है, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, यानी कि सबसे छोटी सुई होती है घंटे की, फिर उससे बड़ी होती है मिनट की, फिर उससे बड़ी होती है सेकंड की। तो ध्यान में रखना कि ये जो हमारी घड़ी होती है ये घंटे वाली सुई के लिए, तो घंटे वाली सुई एक चक्र कितने घंटों में पूरा करती है? 12 घंटे में पूरा करती है। यानी कि घंटे वाली सुई के लिए बात करेंगे, घंटे वाली सुई, ठीक है। तो घंटे वाली सुई के लिए यानी कि घंटे वाली सुई एक चक्र कितने घंटों में पूरा करती है? 12 घंटे में, अर्थात 12 घंटे में बना कोण, यानी एक चक्र पूरा करने में कितना कोण लगता है? 360 अंश, ठीक है। अब 360 अंश होगा, तो यहां से हम बात करें कि एक घंटे में कितना कोण बनेगा? एक घंटे में बना कोण कितना हो जाएगा? यानी कि 360/12, तो ये हो जाएगा, इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 30 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, एक घंटे में कितना कोण बनता है? 30 अंश का कोण बनता है। इसी प्रकार हम बात करें, यहां पे आप पूछा जाए घंटे वाली सुई द्वारा, घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं घंटे में कितने, यानी कि 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। तो यहां से हम बात करेंगे कि घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट में कोण कितना बना है? में कोण कितना है आपका? तो यहां पे बात करें 30 अंश, तो ये 60 मिनट में है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, यानी कि 30 अंश बट्टे 60, ये हो जाएगा 1/2 अंश, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यानी कि मिनट वाली सुई जो घूमती है वो कितने कोण में घूमती है? तो ये घूमती है 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। यानी कि 60 मिनट में बना कोण, तो 60 मिनट में कितना कोण बनता है? 360 अंश, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 1 मिनट में बना कोण, तो ये हो जाएगा 360 अंश बट्टे 60, इससे डिवाइड हो जाएगा 6 अंश। तो ध्यान रखना है, मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनता है? 6 अंश।
ए पे बात की जाए सेकंड की, अर्थात 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड में बना कोण कितना है, तो ये आपका कोण 6 अंश है। तो 1 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, यानी कि 6 डिग्री बट्टे 60 अर्थात 1/10 अंश। तो इस बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है, तो नोट कर लेंगे। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। तो चलो अब आगे बात करते हैं, जैसे कि घड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। घंटे व मिनट की सुई के बीच बने कोण को ज्ञात करना। ठीक है, घंटे व मिनट की सुई के बीच बने कोण को ज्ञात करना। ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया क्वेश्चन कि घड़ी में कुछ टाइम दे दिया जाता है, जैसे कि 3:30 बजे है, तो उसमें घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कितना कोण होगा। तो देखिए उसे ज्ञात करने के लिए मिनट और जो घंटे व मिनट वाली सुई होती है, तो उनके बीच जो कोण ज्ञात किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, उसको सीधे नोट कर लेंगे। यानी कि कोण थीटा बराबर 1/2 ब्रैकेट 16h डिफरेंस 11m। जो ये मान आएगा वो आएगा आपका डिग्री में, इस बात का ध्यान रखना। जहां h का मतलब हावर अर्थात घंटा, ठीक है, m का मतलब है यहाँ पे मिनट, ठीक है, यानी कि मिनट वाली सुई। तो इतना सा ध्यान रखना है। तो इस सूत्र से आप आसानी से कोण ज्ञात कर सकते हैं, केवल इस सूत्र से। देखिए चुटकियों में, जैसे कि हम बात करें किसी, ये आपको क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 3:30 बजे घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण अंश व रेडियन में ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको। तो देखो आपको क्या क्या दिया है, तो दिया है कितने बजे है, 3:30 बजे है, यानी कि 3:30 इतनी बजे तो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने घंटे पूरे हो चुके हैं, तो h बराबर आपका हो चुका है 3, यानी कि आगे कितने हो चुके हैं पूरे 3, ठीक है। वह मिनट कितनी है आपकी m की वैल्यू 30, ठीक है। तब वो कोण निकालना है, तो कोण थीटा बराबर वही फॉर्मूला आपको अप्लाइड कर देना है, ठीक है। तो देखो वैल्यू रखिए 1/2 60 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे डिफरेंस का चिन्ह होता है, डिफरेंस 11 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 30, 1/2, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 180 डिग्री डिफरेंस 330, यानी कि 1 ये बचेगा 1/2 इंटू 150। तो यहां से आपका जो कोण निकल के आएगा वो हो जाएगा कोण थीटा बराबर
यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा 75 अंश। ठीक है, यही आंसर है। यहां बात करें हम रेडियन में, रेडियन मान, तो थीटा बराबर 75 अंश, तो मैंने बताया था पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो 5 से कट जाएगा 15 से 5 बार, 15 से कट जाएगा 12 बार, तो थीटा हो जाएगा ये 5 पाई बट्टे 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखें यहां, तो ये आपको जो सूत्र है, तो जहां पर ये जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर और 180 अंश के बीच। ठीक है, यदि ऑप्शन में ये वैल्यू ना मिले तब दिए जो हमें कोण प्राप्त हो उसे 360 से घटाकर हम उत्तर मैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो इस फॉर्मूले को आप यूज करते हैं और कई वैल्यू उसकी 180 से कम या ज्यादा दी हुई है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में जो आपका कोण प्राप्त हुआ है उसे 360 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, फिर जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो सीधे सीधे इसी फॉर्मूले से आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।